हे पुत्री, हम तुम्हारी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हुए हैं। मांगो वरदान, जो भी वरदान मांगोगी वो हम देंगे आपको। सचमुच आप मुझे वरदान देंगे तो तत्काल ही मेरे साथ संभोग करके मुझे आनंद दीजिए। क्या थी इसके पीछे की कथा? क्या है श्राद्ध पक्ष की अमावस्या का महत्व? दोस्तों, जो भी इंसान श्राद्ध के 14 दिनों को पितृ तर्पण नहीं कर पाया या तो उससे श्राद्ध की विधि नहीं आती, वो सिर्फ अमावस को पितृ तर्पण करेगा तो उसको भी पूरा फल मिलेगा और उसके पितरों को भी शांति प्राप्त होगी। क्या है इसके पीछे की पौराणिक कथा, यही मैं आपको अगली 2 मिनटों में बताऊंगा। बस चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से हमारे चैनल पे। दोस्तों, ये कथा मत्स्य पुराण में वचन में दी गई है। उसमें कहा गया कि अक्षोदा नाम तेसा तू मानसी कन्या का नदी, यानी कि इसका मतलब है कि पितृगण यानी कि देवताओं का निवास था सोम पक्ष में। उनकी मानस कन्या थी जिसका नाम था अक्षोदा। पुराणों में भी इसका वर्णन है। वो अक्षोदा नदी के रूप में कश्मीर में बहती है। दोस्तों, उसने अपने पितरों के लिए 1000 साल तक तपस्या की, तभी पितृ उस पर बहुत ही प्रसन्न हुए और सभी पितृगण जैसे कि अमावसु, अग्निशास्त्र और बृहस्पति उसके सामने प्रकट हो गए और उन्होंने प्रसन्न होकर उसे वरदान मांगने के लिए कहा। लेकिन उसने ध्यान ही नहीं दिया पितृगण पर और अक्षोदा का ध्यान अति तेजस्वी पितृ अमावस के ऊपर ही टिक गया था। उसकी आंखें अमावस से दूर नहीं हो पा रही थी। वारंवार पितृगणों ने कहा कि वरदान मांगो, पर फिर भी वो ध्यान नहीं दे रही थी। तभी अमावसु ने कहा, बेटा तुम्हारा वरदान मांगने का अधिकार है। हाँ, हम आपका हर वरदान, कोई भी वरदान हो पूरा करेंगे। तुम निसंकोच होकर हमसे वरदान मांग सकती हो। तभी अक्षोदा ने बोला, भगवान अगर सचमुच आप मुझे वरदान देना चाहते हो तो तत्काल मेरे साथ रमण कर मुझे आनंद दीजिए। ये सुन के सभी पितृगण गुस्सा हो गए और उन्होंने तभी अक्षोदा को श्राप दिया कि तुम पृथ्वीलोक में पतित होकर जन्म लोगी। और तभी अक्षोदा को उसकी गलती का पता चला। तभी वो खूब रोने लगी और पितृगण के चरणों में गिर गई। तभी पितरों ने उसे माफ तो किया पर बोला कि श्राप तो तुम्हें मिलेगा ही और तुम्हारा जन्म होगा मत्स्य कन्या के रूप में और तुम्हारी शादी होगी महर्षि पराशर के साथ और भगवान वेदव्यास आपके पुत्र होंगे और अन्य दिव्य वंशों का भी आप में से ही जन्म होगा। दोस्तों, ये वरदान दिया पितृगण ने। तभी हम अमावस्या तिथि को अमावसु के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। और श्राद्ध पक्ष की अमावस का सबसे ज़्यादा महत्व इसीलिए है। और जो भी इंसान 14 दिन श्राद्ध की विधि नहीं कर सकता, वो सिर्फ अमावसु की विधि करेगा तो भी वो पूरा फल पाएगा। तभी श्राद्ध पक्ष की अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या भी कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद अक्षोदा को श्राप के हिसाब से कालांतर दूसरा जन्म भी मिला। दूसरे जन्म में वो शांतनु राजा की पत्नी सत्यवती बनी और जिसको विचित्र वीर्य और चित्रांगत नामक पुत्रों के जन्म हुए और ऐसे शुरू हुआ कलयुग। ये है अष्ट का श्राद्ध, तभी अष्ट के श्राद्ध को मनाया जाता है। ये है अमावस्या का महत्व। कैसा लगा वीडियो आपका, कमेंट में ज़रूर लगे और आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों से शेयर ज़रूर करें। राधे राधे।